आज मैं बात करने वाली हूँ 10 रुपए के आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ढाला गया सिक्के के बारे में और 20 रुपए के जो सिक्के ढाले गए थे आज़ादी के अमृत महोत्सव वो भी। और दोस्तों 20 रुपए के जो सिक्के हमारे देश में पहली बार ढाले गए थे वो था हमारे 2020 से लेकर 2023 तक। तो 2020 से लेकर 2023 तक आपके दो सिक्के ढाले गए थे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर तो बात करेंगे ही, 10 का और 20 का, और एक जो आपका पानी के बूंदों जैसा सिक्का है तो वो भी आपके सिक्के के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों तीन सिक्के के बारे में मैं बात करूंगी और तीन सिक्कों में एक सिक्का बहुत ही महंगा है। ऐसे तो मैं बता दूं ये सिक्का अभी हमारे सर्कुलेशन में बहुत सारे क्वांटिटी में देखने को मिलता है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सिक्का आपको अच्छा खासा वैल्यू दिला सकता है। वो कौन सा सिक्का है जिसकी आपको मिल सकता है 500 से 600 रुपए तक। तो दोस्तों 10 रुपए के सिक्के या 20 रुपए के सिक्के, मान लीजिए अगर एक सिक्का भी आपको 500 रुपए तक दिला सकता है तो कितना आपका अच्छा होगा। क्योंकि ये सिक्के तो अभी अवेलेबल है, लेकिन आपको एक सिक्का जो अभी मार्केट में उतना देखने को नहीं मिलता वो ईयर आपको देखना पड़ेगा। उसका ईयर ही खास है। ईयर आपको अगर मिल गया तो एक सिक्के का 500 मिलेगा, तो 10 सिक्के का आप सोच लीजिए खुद ही कि कितना मिल सकता है। तो वो कौन सा सिक्का है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और दोस्तों कहाँ आप अपने सिक्के और पुराने जो रेयर सिक्के नोट होते हैं कहाँ बेच सकते हैं। मतलब कि 20 रुपए के जो सिक्के बता रही हूँ इसका एक सिक्के का वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ 500 रुपये। तो ये 500 रुपये आपको मिले कहाँ से, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि ऑनलाइन में अगर हम किसी को कॉल करेंगे या वीडियो में कुछ जो नंबर शो करता है उसमें कॉल करेंगे तो हो सकता है उसमें हमारा सिक्का बिक जाए और हम मालामाल बन जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उसके लिए वीडियो में मैं आगे चल के बात करूंगी। तो वीडियो को शुरू करती हूँ। जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और दोस्तों नोटिफिकेशन को थोड़ा सा चेक कर लीजिए वो ऑल पे है कि नहीं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो देख सकते हैं ये स्क्रीन पे आप 10 रुपए के सिक्के और 20 रुपए के सिक्के। तो ये सिक्के ज़रूर आपके पास होंगे, बहुत सारे क्वांटिटी में भी होंगे क्योंकि ये नए डिज़ाइन के हैं और अभी के हमारे देश में ढाला गया सिक्का है। तो दोस्तों इसमें कुछ एक मतलब सब सिक्के हम नहीं बोलेंगे, आपका एक सिक्के की वैल्यू आपको अच्छा खासा दिला सकता है। वो कौन सा सिक्का है हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ओवर्स और रिवर्स साइड के बारे में। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो 10 रुपए के सिक्के आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ढाला गया है ये 2021 से लेकर 2023 तक ढाले गए थे। 2020 से 2023 तक आपके ये 20 रुपए के सिक्के ढाले गए थे। पहला ये सिक्का देखिए जो 2020 से लेकर 2022 तक ढाले गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो सिक्का ढाला गया था वो था ये 2021 से लेकर 2023 तक, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो 10 रुपए के सिक्के आप देख रहे हैं ये देखिए, ये है आपका ओवर साइड। ओवर साइड में आप देख सकते हैं बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और राइट साइड में अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गया आपका ओवर साइड। बाकी सिक्के का भी मैं ओवर साइड आपको दिखा दूं। तो देखिए बाकी सिक्के का भी ओवर साइड सेम ही है। जो 20 रुपए के सिक्के हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए समझ गए। अब चलिए रिवर्स साइड के बारे में बात करते हैं। तो रिवर्स साइड का आप देख सकते हैं ये जो सिक्का, ये देखिए 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेजी में लिखा हुआ है। यहाँ 75, यहाँ तिरंगे का आपका पिक दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आज़ादी के अमृत महोत्सव और रुपीस का सिंबल और 10 अंकों में। और यहाँ पे देख सकते हैं ईयर लिखा हुआ है और कोई भी मिंटिंग मार्क नहीं दिया हुआ है। मतलब समझ जाइए ये कौन सा मिंट का सिक्का है। अब नेक्स्ट सिक्का जो 2020 से लेकर 22 तक ढाले गए थे, ये देखिए ओवर साइड तो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये है रिवर्स साइड, आप देख सकते हैं बूंदे जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। इसका रुपीस का सिंबल ऊपर की साइड 20 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए हिंदी में 20 रुपया और अंग्रेजी में 20 रुपीज़। और ये देखिए 2021 और ये मिंट मार्क, ये बॉम्बे मिंट मार्क है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। इसकी भी मैं आपको ओवर साइड दिखा दी। अब रिवर्स साइड की बात करती हूँ। ये देखिए तो ये भी आपका 10 का जो सिक्का मैं दिखाई थी आज़ादी के अमृत महोत्सव में, एक साथ दोनों को दिखा दूँ तो दोनों एक ही डिज़ाइन है, सिर्फ आपका यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ गए आशा करती हूँ। अब चलिए थोड़ा सा इसकी मेटल के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तो ये जो 10 रुपए के सिक्के देख रहे हैं ये बायोमेटेलिक सिक्का है, ठीक है।
इसकी अगर वेट की बात करें 7.74 ग्राम अप्रॉक्स, डायमीटर 27 mm, इसकी जो थिकनेस है 1.88 mm और शेप आप देख सकते हैं सर्कुलर। और एजेस इसकी बात करें तो रीडेड एजेस सिक्का है 20 रुपये का, ये देख लीजिए। इसकी भी अगर मेटल की बात करें तो ये भी आपका बायोमेटेलिक सिक्का है। वेट इसकी 8.54 ग्राम है और साइज़ इसका 27 mm है। इसकी थिकनेस 2.15 mm और स्मूथ एज सिक्का है। देखिए बहुत ही अच्छा कंडीशन में है मेरे पास सिक्का। और शेप की बात करें तो ये सिक्का के गन के शेप में है। अब दूसरा जो 20 रुपये का सिक्का है वो भी मैं बात कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं मेटल बायोमेटेलिक है। वेट सेम है, इसकी साइज़ भी सेम है, इसकी जो आपका थिकनेस है सेम है, शेप भी सेम है और एजेस प्लेन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा एकदम क्लियर। अब चलिए सिक्के की वैल्यू की बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं 10 रुपये का सिक्का, ये 4 मिनट से ढाली गई थी नोएडा, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद। ठीक है, तो नोएडा मिंट का आपको भली भांति पता है, यहाँ आपको डॉट दिखेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक नोएडा मिंट का 2022 का सिक्का है। ठीक है, मैं जूम करके भी आपको दिखा दूँ ताकि आपको मिंट मार्क की पहचान हो। नोएडा, ठीक है, डॉट आपको दिख रहा है। तो दोस्तों नोएडा मिंट का आपको पता चल गया। उसके बाद कलकत्ता मिंट का कोई भी मिंट मार्क शो नहीं करेगा जो इस सिक्के में नहीं है, और बम्बई मिंट का डायमंड का रहेगा और हैदराबाद का स्टार। तो आपके पास कौन सा स्टार और मिंट का है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब वैल्यू के बारे में भी जान लेते हैं। 2021 का ही आपका नोएडा मिंट से ढाला गया है सिर्फ और सिर्फ, और उसी का सिक्के का आपको यूएनसी कंडीशन में 500 से 600 तक मिल सकता है। यही सबसे कीमती सिक्का है आपका 10 रुपये में। ठीक है, नोएडा मिंट का ही ध्यान से जान लीजिए दोस्तों कि 2021 का सिक्का अगर मिल जाए आपको तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके पास है भी तो भी बताइएगा। इसकी डिमांड अभी बहुत है। और 2022 का आपका बम्बई, कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद मिंट से ढाला गया है। उसकी अगर वैल्यू की बात करें तो बम्बई मिंट का अभी मार्केट वैल्यू चल रहा है 50 रुपये, कलकत्ता का भी 50, हैदराबाद का 20 यूएनसी में, नोएडा का आपका 130 रुपये चल रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिमांडेड आपका 2021 का ही है। 2023 का अभी मेरे पास उतना इसका डेटा नहीं है। ठीक है, समझ गए। और 20 रुपये का जो सिक्का है, आप दोनों सिक्के देख रहे हैं, तो इसकी अभी मार्केट वैल्यू आप सुन लीजिए कि यूएनसी कंडीशन में ये 4 मिनट से ढाला गया है, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। तो चारों मिनट का आपको यूएनसी कंडीशन में 25 रुपये हार्डली मिल जाएगी अगर सिक्के की कंडीशन आपकी अच्छी रही तो। ठीक है, और उसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 2021, 22 और 23 का जो चल रहा है वैल्यू में, वो भी बता दूं कि 2021 में ये जो सिक्का ढाला गया था, इसकी आज के यूएनसी कंडीशन में आपको 60 रुपये। तो सबका 2022 का भी जितने भी सिक्के हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, सब 60 रुपये अभी तक वैल्यू चल रही है यूएनसी कंडीशन में। लेकिन ज़्यादा कीमती 2021 का 10 रुपये का ही सिक्का है। तो आशा करती हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों सिक्का अगर आप सच में बेचना चाहते हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम चल रहा है कि आप लोग ऑनलाइन में सिक्के बेचने जाते हैं और कोई आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता है, कोई बोलता है प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, बहुत चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दे के अपना सिक्का बेचें कि नहीं बेचें। हाँ, वो लोग तो बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए तक मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। सिक्का बेचने के लिए पहले तो कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज या किसी तरह के कोई फॉर्म फिलअप या घर में कोई टीम आएंगे या आपको बताएंगे, ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। जो सिंपल वे है वो है आपका बहुत सारी जगह पे मुद्रा प्रदर्शनी लगती है। अभी आपका दिल्ली में लगने वाली है। आप लोग बहुत जन जानते हैं इस चीज़ में, जो इंटरेस्ट है उनको भली भांति पता है। तो दिल्ली में जब हो रहा है 1, 2, 3 दिसंबर को, आप लोग वहाँ जाइए। अपना जितने भी रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के को इतना दिन से संभाल के रखे हैं, कलेक्शन को जमा किए हैं। अगर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी दोस्त मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग, उनको शौक है, उनको बेचना नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से आप मार्केट जान सकते हैं। जाइए, अपने कलेक्शन को और बेहतर कीजिए। ठीक है, अगर बेचना चाहते हैं तो भी बेच सकते हैं। लेकिन जो दोस्त सोचते हैं मेरे पास थैली भर के सिक्का है और लेके जाके मैं बेचूंगा, उसका सिक्का कभी नहीं बिकेगा। क्योंकि वो लोग को अगर बेचना है तो उनको अपने सिक्के में से जो रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं उसको एल्बम में सजा के लेके जाना है, तभी जाके सिक्के बिकते हैं। दोस्तों सिक्के बिकते हैं 100%, लेकिन रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के में कुछ ना कुछ अलग चीज़ रहनी चाहिए। नॉर्मल सिक्के नहीं बिकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती होगी,
और अगर मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ नए जानकारी लेके, कोई पुराने सिक्के और नोट रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।